अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस सफ़र पर निकलने वाले हैं वो बाहर की दुनिया का नहीं बल्कि हमारे अंदर की दुनिया का सफ़र है। देखिए, दुनिया में अरबों इंसान हैं, सबके चेहरे अलग, कपड़े अलग, रहने का तरीका अलग। लेकिन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपनी किताब फुतूहुल गैब में हमारे सामने एक ऐसा आईना रखते हैं जिसमें पूरी इंसानियत सिर्फ 4 हिस्सों में सिमट जाती है। ये कोई आम कैटेगरीज नहीं है, ये वो पैमाने हैं जो तय करते हैं कि अल्लाह की नज़र में हमारी रूह का असल वज़न कितना है। और इसका फैसला सिर्फ 2 चीज़ों पर होता है। पहला कि आपकी ज़ुबान क्या बोल रही है और दूसरा कि आपका दिल क्या महसूस कर रहा है। बस यही 2 चीज़ें आपका रूहानी लेवल डिसाइड करती हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इनमें से किस कैटेगरी में खड़े हैं। शेख जीलानी सबसे पहले उस शख्स का जिक्र करते हैं जिसकी ना ज़ुबान जिंदा है और ना ही दिल। सुनने में ही कितना खौफनाक लगता है ना। ये रूहानी तौर पर सबसे निचला दर्जा है। इस इंसान का दिल अल्लाह की याद से बिल्कुल खाली है। वो बस दुनिया की ख्वाहिशात, पैसा और लालच में डूबा हुआ है। इसकी ज़ुबान चलती तो है, मगर किस लिए? लोगों की बुराई करने के लिए, झूठ बोलने के लिए या फिजूल बातें करने के लिए। शेख फरमाते हैं कि ऐसा शख्स ज़मीन पर एक बोझ है, एक चलती फिरती लाश। अल्लाह भी इससे नाराज़ है और लोग भी। अपने आप से सवाल करें कि क्या मेरा दिल हर वक्त सिर्फ पैसे और दिखावे की फिक्र में रहता है? अगर जवाब हाँ है तो ये फिक्र का मुकाम है। अब आते हैं दूसरे शख्स की तरफ, और यकीन मानिए ये पहले वाले से ज़्यादा खतरनाक है। ये वो आदमी है जिसकी ज़ुबान तो जिंदा है मगर दिल मुर्दा है। मतलब ये कि ये बंदा बड़ी होशियारी की बातें करता है, दीन और दुनिया पर ज़बरदस्त लेक्चर देता है, लोग इसकी बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन इसका अपना दिल अंदर से काला है। वहाँ हसद है, तकब्बुर है और गुनाह है। ये जो कुछ दूसरों को सिखाता है खुद उस पर अमल नहीं करता। शेख फरमाते हैं कि इसकी मिसाल उस चिराग जैसी है जो दूसरों को तो रोशनी देता है मगर खुद जलकर राख हो जाता है। ये लोगों के लिए एक फितना है क्योंकि लोग इसके ज़ाहिर को देखकर धोखा खा जाते हैं। अब तीसरी कैटेगरी, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। ये वो शख्स है जिसका दिल तो रोशन है मगर ज़ुबान खामोश है। ये वो मोमिन है जिसे अल्लाह ने अंदर से जगमगा दिया। वो सच्चाई को देखता है, महसूस करता है, लेकिन वो बोलता नहीं। क्यों? क्या ये खुदगर्जी है? नहीं दोस्तों, ये अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह ने अभी इसे बोलने की इजाज़त नहीं दी ताकि ये लोगों की नज़र, तारीफ या तनकीद से बचा रहे। समझें कि ये एक ट्रेनिंग पीरियड है। जैसे कच्चा फल अगर तोड़ लिया जाए तो किसी काम का नहीं होता, वही हाल यहाँ है। अल्लाह इस बंदे की अंदरूनी तरबियत कर रहा है। और आखिर में आता है चौथा और सबसे ऊंचा दर्जा, जहाँ ज़ाहिर और बातिन, दिल और ज़ुबान दोनों जिंदा हैं और एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। ये वो शख्स है जिसके दिल को अल्लाह ने साफ़ किया, उसमें अपना नूर भरा और फिर उसे हुक्म दिया कि जाओ अब लोगों की रहनुमाई करो। अब जब ये बोलता है तो अल्फाज सिर्फ मुंह से नहीं निकलते बल्कि दिल की गहराइयों से आते हैं और सीधा सुनने वालों के दिलों पर असर करते हैं। लेकिन याद रखें, शेख जीलानी कहते हैं कि ये मुकाम कोई इनाम नहीं है, ये एक भारी जिम्मेदारी है। इसका मकसद अपनी शोहरत नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा होती है। तो दोस्तों, अब असली सवाल ये है कि इस नॉलेज का हम करें क्या? क्या हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर लेबल लगाना शुरू कर दें? बिल्कुल नहीं। शेख ने ये नक्शा दूसरों को जज करने के लिए नहीं बल्कि खुद को आईने में देखने के लिए दिया है। असल मकसद ये चेक करना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ सच्चाई और नीयत की सफाई है। अगर मैं खुद को बड़ा दीनदार समझता हूँ लेकिन अंदर से खोखला हूँ तो मैं उस अनपढ़ से ज़्यादा खतरे में हूँ जो अपनी कमी को मानता है। तो आज इस बात पर गौर करें और ख़ुद से एक सवाल पूछें, आज मेरी ज़ुबान जो कुछ कह रही है क्या मेरा दिल उसकी गवाही देता है? और जो मेरा दिल महसूस कर रहा है क्या मेरी ज़ुबान में इतनी हिम्मत है कि वो सच बोल सके? सोचिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।